आंसर लिखना कैसा है, कैसे हम आंसर पेपर बनाना शुरू करें जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिले। ये केवल फिजिक्स के लिए नहीं है, ये आपके हर उस सब्जेक्ट के लिए है, जैसे कि मैथ्स हो गया, बायो हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया। तो इन सब पेपर्स की मैं आपकी बात कर रही हूँ, क्योंकि हिंदी इंग्लिश में ऑलरेडी बहुत बड़े बड़े पैसेज होते हैं, उसको तो पढ़ना ही पड़ता है। तो हिंदी इंग्लिश आप समझदार ही हैं, लेकिन जो बाकी ऐसे क्वेश्चंस हैं, होता है कि अपने पास होता है 3 घंटे। अपने पास कितना है? 3 घंटे। अब 3 घंटे में हमें 26 से 30 प्रश्न जो है वो सॉल्व करने होते हैं। और हम क्या करते हैं, जैसे ही जाते हैं 10 मिनट हम पेपर पढ़ने में लगा देते हैं। करेक्ट? पढ़ना चाहिए, उसमें कोई डाउट नहीं, 10 मिनट देना ही चाहिए। अब अपने पास समय कम बचा, फिर हम लिखना शुरू करते हैं। हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन शुरू से। शुरू का जो 1 घंटा होता है, शुरू का 1 घंटा हम इतना सोच सोच के लिखते हैं, इतना सोच सोच के लिखते हैं, इतनी राइटिंग बना बना के लिखते हैं कि हमारा 1 घंटा कब बीत जाता है पता नहीं चलता। उसके बाद भी हमें लगता है कि अभी भी 2 घंटे बाकी हैं। फिर हम आते हैं 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर के प्रश्न पे। वहां तक बनाते बनाते आप 3 नंबर तक के क्वेश्चन पे पहुंचिएगा, आपका 2 घंटा खत्म हो जाएगा। 2 घंटे हमारे 3 नंबर के प्रश्न तक आते आते खत्म हो जाते हैं। मतलब 3 नंबर का जो प्रश्न है वो खत्म होते क्वेश्चन नंबर 22 तक आते आते बचा 1 घंटा। अब उस 1 घंटे में हमें 5 नंबर के और 4 नंबर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाना बहुत ही मुश्किल, क्योंकि हड़बड़ी होती है और अक्सर हड़बड़ी में ही गड़बड़ी होती है ना। दही हम हड़बड़ा जाएंगे तो गड़बड़ी तो होगी। अब हमारा छूटा तो सीधा सीधा 15 और 4 19 नंबर का क्वेश्चन छूट गया। तो आप सबसे पहले क्वेश्चन पेपर पढ़ेंगे। जैसे ही क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में आएगा, आप मिला लेंगे सारे क्वेश्चन सही तरीके से प्रिंटेड है कि नहीं, पेज नंबर सही है कि नहीं, सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं, सारे क्वेश्चंस दिख रहे हैं अच्छे से कि नहीं दिख रहे हैं, पूरा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। भले 10 मिनट लगे, 15 मिनट लगे, टाइम बिल्कुल घड़ी पहन के ही जाना। 15 मिनट में आपको पूरा A to Z आपका आंसर शीट भरने से लेके नाम वाम लिखने, जो भी है रोल नंबर वगैरह, ये सब करके पेपर वगैरह पढ़ के कंप्लीट रेडी होना है। 15 विदिन 15 मिनट आपको शुरू कर देना है। शुरू आप करेंगे हाई मार्किंग वाले क्वेश्चन से। जैसे मैं फिजिक्स की बात करूं, फिजिक्स में 5 खंड होंगे, खंड आ, खंड बा, खंड सा, खंड दा और खंड ई। 5 खंड होते हैं, 5 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, सेक्शन ई। आपको क्या करना है, सेक्शन ई से शुरू करने, 5 अंक वाले प्रश्न से आपको शुरू करना है। ठीक है, सबसे पहले हम किसको बनाएंगे, 5 अंक वाले प्रश्नों को बनाएंगे। अगर आप 1 घंटे में या 1.5 घंटे में 3 क्वेश्चन भी बना लेते हैं तो आपका 15 नंबर आपसे कोई नहीं छीन सकता। तो सबसे पहले आप सेक्शन लास्ट वाले को बनाएंगे जो कि 5 नंबर का है। देन आफ्टर आप आएंगे क्वेश्चन नंबर 23 जो कि 4 मार्किंग का है। वो एक क्वेश्चन बन गया, हमारे 4 क्वेश्चन बने और 19 नंबर हमारे हाथ में आ गया। इतना तो सभी को समझ में आ गया होगा। अब बचा 3 नंबर का, क्योंकि ये 5 नंबर और 4 नंबर का क्वेश्चन आपसे डेफिनेटली सभी बच्चों से बनेगा ही बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि चैप्टर जो है लिमिटेड है, हमको उसी चैप्टर से आएगा, हमको मालूम है, तो हमें वही चैप्टर पढ़ना है। तो ये तो डेफिनेटली 19 नंबर का हमारा बन ही गया। ठीक है, अब बात आती है 3 नंबर की। तो 3 नंबर के क्वेश्चन के लिए हमारे पास बहुत सारे चैप्टर हैं। तो 3 नंबर में 12 प्रश्न हैं। 3 नंबर में कितने प्रश्न हैं? 12 प्रश्न। आप 12 प्रश्नों में से जो भी आपसे बनता है, जिसमें आप कॉन्फिडेंट हैं कि हाँ मुझसे ये बन जाएगा, आप सीधे उसी क्वेश्चंस को लिखेंगे। क्वेश्चन का नंबर सही डालेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपने मर्जी से क्वेश्चन नंबर डाल रहे हैं। जो भी क्वेश्चन नंबर का सीक्वेंस होगा, जैसे मान लीजिए अपने पास प्रश्न क्रमांक 11 है, प्रश्न क्रमांक 12 है, प्रश्न क्रमांक 13 है ना। क्वेश्चन नंबर अपने पास 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16, 17, 18। मान लीजिए हमने कहीं 3 नंबर वाले में शुरुआत नहीं की और आपसे सबसे इजी जो बन रहा है वो है क्वेश्चन नंबर 16। आप सीधे वहां पे लिखेंगे आंसर नंबर 16, आंसर नंबर 16, क्योंकि सीक्वेंस वही है क्वेश्चन पेपर में, और आप उसका आंसर लिख दीजिए। तो 3 नंबर में है 12, टोटल 12 क्वेश्चन। 12 में से कम आपसे बनेगा तो 7 से 8 प्रश्न तो इजीली आपसे बन ही जाएंगे। 7 से 8 प्रश्नों को आप बना लीजिए, फटाफट बना लीजिए। ठीक है, टाइम को मैनेज करके 1 घंटे में आप ये मान के चलिए कि आपका ये 4 क्वेश्चन बनने चाहिए 1 घंटे में, क्योंकि 1 घंटे में आपकी राइटिंग भी अच्छी रहेगी,
प्लस आप हाई मार्किंग वाले क्वेश्चंस को भी बनाएंगे तो आपका इतना तो तय है कि वो आपका बन ही गया। बचा आपका जो 3 नंबर वाला, 12 क्वेश्चन में जो जो आपसे बन रहे हैं आंसर नंबर सही डालिएगा और फटाफट फटाफट लिखते जाइएगा। जो छूट गया, जो हमको नहीं समझ में आ रहा है, जिसके बारे में हमें पता ही नहीं कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, उसको आप छोड़ दीजिएगा। बिल्कुल छोटा सा मार्किंग करिएगा, छोटा सा। क्वेश्चन पेपर में ऐसे कुछ लिखते नहीं है, पहले बता दो। पेंसिल रखना, रबर रखना, बिल्कुल ऐसे मार्किंग करना जो सिर्फ आपको दिखे, ताकि ये पता चले कि हाँ मैंने इस क्वेश्चन को छोड़ा है, मुझे इसे बाद में बनाना है। क्लियर? बिल्कुल पेन से तो कोई क्वेश्चन पेपर में लिखिएगा ही नहीं, क्योंकि पेन से क्वेश्चन पेपर में नहीं लिखा जाता। पेंसिल रखिएगा, और पेंसिल में भी बिल्कुल इतना माइनर कि वो किसी को दिखे ना आपके अलावा, सिर्फ आपको ही दिखे। बिल्कुल छोटा सा ऐसा कहीं पे भी निशान लगा दीजिएगा जिस क्वेश्चन को आपने ड्रॉप किया है, छोड़ दिया है। ठीक है? और उसके बाद आप चले जाएंगे कहाँ? 2 अंक वाले प्रश्नों पे। 2 अंक वाले प्रश्नों में 5 प्रश्न है। 5 में से यदि इसमें से हमारा 3 भी बनता है, उस 3 को हम बना दिए, बचा कितना? 2, उसको छोटा छोटा सा मार्क कर दो, छूट गया हमारा। फिर चलते हैं हम 1 नंबर वाले क्वेश्चन पे। 1 नंबर वाले क्वेश्चन पे जाएंगे, 5 क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन में मान लेते हैं हमारे 2 क्वेश्चन बने, 3 क्वेश्चन बने, उसको भी हमने सीक्वेंस डाल के बना दिया। जो छूटा उसे हमने मार्किंग कर दिया। अब फिर से हम वापस आएंगे कहाँ? क्योंकि हमारा 5 नंबर का कंप्लीट है, 4 नंबर का कंप्लीट है, इसे आपको कंप्लीट करना ही करना है। फिर कहाँ आएंगे हम? तीसरे सेक्शन में, सेक्शन नंबर सी में, जो कि 3 नंबर का है। फिर हम 3 नंबर के उस प्रश्न में जाएंगे जिसमें हमें लग रहा है कि हाँ इस क्वेश्चन को हमने छोड़ तो दिया है, लेकिन अगर थोड़ा बहुत लिखना चाहे अपने शब्दों में तो हम लिख सकते हैं। अपने शब्दों में अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप सेलेक्ट कीजिएगा और उसे लिखना शुरू करिएगा। 3 नंबर में जो छूटे हैं क्वेश्चंस वो आपके हो जाएंगे कंप्लीट। फिर 2 नंबर में जो छूटे रहेंगे क्वेश्चन आप उसको देख लीजिएगा। 1 नंबर में जो छूटा रहेगा आप उसे देख लीजिएगा। बाई चांस कोई छूट भी गया, टाइम सही नहीं हो पाया, टाइम हमसे मैनेज नहीं हो पाया और छूट भी गया, कितने नंबर का छूटेगा? 2 नंबर का या 3 नंबर का या 1 नंबर का? उससे ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। और प्लस सही समय में आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर जो है वो आसानी से बन जाएगा। हम गलती कहाँ पे करते हैं? हम गलती 1 नंबर से, छोटे अंक वाले क्वेश्चन से लिखना शुरू करते हैं, और वो हमारी सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि वहाँ पे वो व्यक्ति सही कर पाएगा जो टाइम मैनेज कर सकता है। जो टाइम मैनेज नहीं कर सकता उसके लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होगी। क्यों? क्योंकि अभी आपने लास्ट ईयर जो भी है 2-3 साल, उसमें आपने एग्जाम नहीं दिए हैं, और आपको स्पीड लिखने की अगर आदत नहीं है तो आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी। इसीलिए आप हमेशा, चाहे वो कोई भी पेपर हो, जिसका ज़्यादा नंबर रहेगा, जिस प्रश्न में ज़्यादा अंक हैं, उस प्रश्न को आप पहले सॉल्व कीजिएगा।